फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। मैं उमाकांत आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 13 लेकर आया हूं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले सेशन में साइन टू थीटा को लेकर एक डायरेक्ट मेथड भी पढ़ा था और बेहतरीन क्वेश्चन भी किए थे। मैंने बताया था कि उन बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप फॉर्मूले एक बार जरूर देख कर चलें। आइए हम लोग फ्रेंड्स आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट हमने बोर्ड पर लिख रखा है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मान के चलिए कि इनसे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं बेहतरीन क्वेश्चन बने हैं, और हम लोग देखेंगे कि आखिर एग्जाम में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट जो आपने बहुत देखा होगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत जाना माना कॉन्सेप्ट है, मतलब कि बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कह देते हैं। ठीक है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बोलता है तो बात वही एक ही है कि अगर हम बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँ कि आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इसी आइडेंटिटी से निकला है। बिल्कुल सिंपल चीज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम कहें कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आते हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, तो आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर ये कितने सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और उम्दा बनने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कि एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन बने हैं और आगे भी भविष्य में इस पर कैसे क्वेश्चन बनते आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हमसे पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो हम लोगों ने अभी सीखा है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो आप सिंपली कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कोई भी लोड नहीं है कि यहाँ से ये चीज़ कैसे आ रही है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब इन्हीं दो बातों को अगर आपको ध्यान में है, अगर इन्हीं दो बातों को आपको पता है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन आया है ये CHSL में भी पूछा गया है और CGL में टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही उस लेवल का नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप तो देखिए CGL एग्जाम में भी, बशर्ते कंडीशन यही होती है हर एक एग्जाम की, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक ही कंडीशन होती है कि आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट और सीधे सीधे फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। जिससे होता ये है कि आपसे अगर कुछ भी घुमा के पूछा जाए तो आप उस चीज़ तक पहुंच सकें। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये बिल्कुल क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दी गई है और हमसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जो गिवन वैल्यू है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे चलना, सॉल्व करना, और देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसका क्या होगा राइट वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए जो हमें गिवन वैल्यू है हम वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ से कहूँ कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। क्यों? क्योंकि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो बताइए प्लस में है, जब ये वहाँ जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में। अब फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज़ बताइए, अभी मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने अभी एक जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो प्रॉपर्टी ये थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही प्रॉपर्टी पड़ी थी। अब यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से होता है इक्वल किसके? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के।
यही फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी की थी। तो उसी प्रॉपर्टी से देख लीजिए, डायरेक्ट हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि चूंकि साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। आपको फ्रेंड्स ये बात समझ में आ रही है कि हमने साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल कैसे कर दिया है। फ्रेंड्स जो गिवन कंडीशन थी वो थी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज बताइए, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या रख दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स जो गिवन कंडीशन थी वहां से एक चीज ये निकल के आई है कि साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन थी वहां से ये चीज निकल के आई है कि साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के क्या है, इक्वल है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है हम उसको लेते हैं कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए जहां जहां भी हमें कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां पे हम क्या रख सकते हैं फ्रेंड्स, साइन थीटा रख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज है तो वहां पे हम रख लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है फ्रेंड्स, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। भाई कॉस की पावर 4 थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ पे भी क्या रख सकते हैं फ्रेंड्स, साइन थीटा। तो ये हो जाएगी वैल्यू किसके बराबर, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर कैसे आया फ्रेंड्स, ये जो ऊपर की पावर 2 लगी थी इसको जब मैं यहाँ रखूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए फ्रेंड्स कि ये कंडीशन जो थी ये तो गिवन कंडीशन थी कि इसका मान था 1। इसका मान क्या था क्वेश्चन में, देख लीजिए आप फ्रेंड्स, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। तो हमारा डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल के आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा, ये किसके इक्वल हो गया फ्रेंड्स, 1 के इक्वल हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, 1 हुआ। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अगर है तो वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इन्हीं दो प्रॉपर्टियों पर बेस्ड हमने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार CGL में और 1 बार CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन में आता है और रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब है कि आपको कम से कम ये प्रॉपर्टी तो पता ही होनी चाहिए कि हाउ टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में हम कैसे इन प्रॉपर्टी को अप्लाइड करते हैं, व्हाट इज द राइट वे इनका क्या होगा, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने कहा फ्रेंड्स जो गिवन कंडीशन थी हम वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यहाँ से फ्रेंड्स अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे साइन थीटा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब हमने अभी पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा भी इक्वल होगा किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंडीशन मिल जाने के बाद क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि अब हम सारे कॉस के मान को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कॉस और साइन के बीच में एक रिलेशन पता चल चुका है कि जहां भी हमें कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा वहां पे हम साइन थीटा रख सकते हैं। तो हम कॉस के जितने भी वैल्यू होंगी उनको हम साइन में चेंज कर सकते हैं इस कंडीशन के द्वारा। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन को क्या किया है, साइन में कन्वर्ट किया है और आसान है साइन में कन्वर्ट करना। अब क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल यहाँ से हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा वहाँ पे हम साइन थीटा रख देंगे और कॉस की पावर 4 थीटा एक्चुअली में होता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग साइन थीटा रखेंगे और पावर 2 यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें मिल जाएगा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसका मान हो गया 1 के इक्वल, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके इक्वल हो गया है फ्रेंड्स, 1 के इक्वल हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन देखने में जिस लेवल का लग रहा था, एक्चुअली में सॉल्व करते समय अगर आपको एक्चुअल वे पता है कि यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लग रही है तो आपके लिए इसका सॉल्यूशन कितना आसान और कितना बेहतर हो जाता है।
इन्हीं क्वेश्चन के इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस अभी हम लोग और क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 13 को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर बेस और भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो वो क्या है बने हैं, कैसे बने हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो बने रहिए चैनल के साथ फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और ये उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि इफ़ cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इफ़ cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, sin रेज टू द पावर 8x प्लस 2 sin रेज टू द पावर 6x प्लस sin रेज टू द पावर 4x इज इक्वल टू। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए कि हमें जो गिवन वैल्यू दी गई है, गिवन वैल्यू से हमें पहुंचना है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन में कहीं भी आपको कॉस और साइन के टर्म नहीं मिल रहे हैं, आपको सीधे सीधे ऑप्शन जो है वो 0, 1 और 2 के फॉर्मेशन में मिल रहे हैं। इसका मतलब यही होगा कि इसको सॉल्व करते समय कॉस साइन की टर्म हमारे पास नहीं बचेंगे, हमारे पास सीधे इंटीजर वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको अप्लाइड करने वाले हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या करना है इस क्वेश्चन में। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन करने का तरीका सेम वही होगा जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन किया है, पिछला क्वेश्चन पर ही डिपेंड है। देखते हैं कि क्या करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है हम लोग उसी को लेके चलेंगे कि क्वेश्चन की जो गिवन कंडीशन है वो है cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ से फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ कि cos x की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अगर मैं कहूँ तो ये किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर एक्स के। कैसे, वो मैंने अभी बताया था आपको कि कैसे। तो यही तो प्रॉपर्टी है, ये जो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से आप साइन स्क्वायर एक्स तक पहुँच रहे हैं, हमने इसी प्रॉपर्टी की तो बात की है, बस और कुछ डिस्कस ही नहीं किया है। तो इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी थी क्या। प्रॉपर्टी फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी पढ़ी थी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछना चाहूँ तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी को बस आपको माइंड में याद रखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें जो कंडीशन मिल चुकी है वो कंडीशन ये मिल चुकी है कि cos x साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है, cos x साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ भी हमें साइन दिखेगा वहाँ वहाँ हम cos में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस कंडीशन की हेल्प से। अब देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन है कि साइन रेज टू दी पावर 8x प्लस 2 साइन रेज टू दी पावर 6x प्लस साइन रेज टू दी पावर 4x। फ्रेंड्स अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आपको एक 2 का वेरिएबल मिल रहा है और जो जितनी भी पावर आपको दी गई है वो सब इवन पावर है। इवन पावर का होना और 2 का साथ में मिल जाना ये कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की बात हो रही है। क्योंकि जब भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इवन पावर मिलती है, साथ ही साथ एक 2 का कोफिशिएंट भी मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन की ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो इवन ना हो, पहली चीज, और एक साइन के टर्म के साथ में हमें 2 भी मिल रहा है। इसका मतलब है यहाँ कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में हमारी ये पहचान होती है कि वो सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में हमारी ये पहचान होती है कि वहाँ पे 2 के कोफिशिएंट वाला जो टर्म होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ आप देख सकते हो जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे सारे टर्म पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। कैसे लग रहा है, आइए फ्रेंड्स हम उसी को देखते हैं कि यहाँ पे कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। एक जगह से एक तरीके से हम साइन की पावर 8x को तोड़ना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर है, कह सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 2 8 होता है, प्लस 2 इंटू इसको साइन की पावर 6x को हम तोड़ सकते हैं साइन की पावर 4x
इंटू साइन की पावर 2x प्लस ये हो जाएगा फ्रेंड्स साइन की पावर 2x का होल स्क्वायर। अब ये तोड़ना आपको आना चाहिए। ये आप तभी तोड़ सकते हैं जब आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को पर अच्छी कमांड हो। अगर आपको इन फॉर्मूलों पर अच्छी कमांड है तो आप इनको समझ भी पाएंगे कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं और आप इनको आसानी से तोड़ भी सकते हैं उसी फॉर्मूले के रूप में। मैं यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँ कि मैंने कैसे तोड़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि आप इस 2 वाले टर्म को एक बार पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, इसको नहीं तोड़िए। पहले इन दो टर्म को देखिए कि स्क्वायर में कौन कौन सी पावर बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 8 के स्क्वायर की बात करना चाहूँ तो 4 इंटू 2 आपका 8 बनाता है। इसका मतलब है या तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 करूँ या साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर करूँ। तो चूंकि हमें ए स्क्वायर चाहिए है, इसका मतलब है हम यहाँ पे साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हमें बी स्क्वायर चाहिए है तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमें ए यहाँ पे मिल चुका है साइन की पावर 4x और बी हमें मिल चुका है साइन की पावर 2x। आप देख सकते हो कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये हो गया है ए स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू ए इंटू बी और ये आपका हो गया है बी स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे a जो है वो है साइन की पावर 4x और b जो है वो है साइन रेज टू दी पावर 2x। जब आपको a और b मिल चुके हैं और ये पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मेशन में लिखा हुआ है तो आप ये कहेंगे डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि भाई ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो चूंकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और a हमने कहा है कि यहाँ पे साइन की पावर 4x है और b यहाँ से निकल के आया है साइन स्क्वायर x, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यही बना। इस पूरे टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुई इतनी बात कि हम लोग यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे हैं। तो मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब करके बताया है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले पहचान की है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। उसकी पहचान करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि पावर आपको इवन दिखेंगी, साथ ही साथ एक 2 का कोफिशिएंट दिखेगा। प्लस वाले फॉर्मूले में सारे टर्म पॉजिटिव होंगे और माइनस वाले फॉर्मूले में एक जो 2 वाला टर्म होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे चूंकि सारे टर्म पॉजिटिव थे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। अब यहाँ पे मुझे बस ये समझना है कि यहाँ पे a क्या है और b क्या है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर किया जाए तो साइन की पावर 8x मिल जाता है और साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर किया जाए तो साइन की पावर 4x मिल जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे a साइन की पावर 4x हुआ और b साइन स्क्वायर x हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो चुका है। अब यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड कि हम साइन के टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस एक टर्म की हेल्प से? इस टर्म की हेल्प से कि हमें पता है cos x साइन स्क्वायर x के इक्वल है। तो हम यहाँ से जहाँ भी हमें साइन स्क्वायर x दिखेगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट cos x। ठीक है, जहाँ पे भी हमें साइन स्क्वायर x दिखेगा वहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? cos x। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ बात साइन की पावर 4x की, तो साइन की पावर 4x एक्चुअली में क्या रही होगी कि साइन की पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब ये साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर x आपका बराबर होता है cos x के, तो यहाँ पे अगर हम फ्रेंड्स इस पूरे टर्म की बात करें तो ये कुछ इस रूप में होगा कि cos स्क्वायर x प्लस cos x और इस पूरे की पावर 2। तो आपको मुझे नहीं लगता कि इस टर्म से इस टर्म तक पहुंचने में कोई समस्या रही होगी। मैंने बताया है साइन की पावर 4x को हम ले सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर x आपको पता है क्वेश्चन में दिया गया है cos x के इक्वल है। तो ये cos x के इक्वल डायरेक्ट हो गया और इसको लिख दिया cos x और ये पावर 2 थी तो ये cos स्क्वायर x हो गया। तो cos स्क्वायर x प्लस cos x और ये पावर 2 तो थी ही, तो होल पावर थी, वो कन्वर्ट नहीं होनी है, तो होल पावर रहेगी एज इट इज। अब आप बताइए क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि cos x प्लस cos स्क्वायर x 1 के इक्वल है, तो ये पूरा टर्म आपको गिवन कंडीशन में दिया गया है क्वेश्चन की, तो ये 1 के इक्वल हो गई। तो ये 1 की पावर 2 है, तो 1 की पावर कुछ भी बनी रही, हमें आंसर क्या मिलता है? 1 ही मिलता है। इसका मतलब है यहाँ से हमें आंसर मिल चुका है फ्रेंड्स कितना? 1। तो क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहो तो सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरीके पर है।
अगर आप तरीके की बात करना चाहें तो एक ही तरीका एप्लीकेबल हो रहा है। साइन स्क्वायर एक्स की बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आई कैसे है, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जब इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल करेंगे तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि भाई यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जहां a साइन की पावर 4x है और b साइन की पावर 2x है। तो जब हम साइन को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस में, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स कन्वर्ट होगा कॉस एक्स में, तो हमने यहाँ पे सीधा कन्वर्ट किया है और फिर हमें गिवन कंडीशन मिल गई है, तो इक्वल कर दिया 1 के, और जब 1 के इक्वल हो गया है तो 1 पर कोई भी पावर बनी रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है फ्रेंड्स 1, और जो ऑप्शन है आपका डी यानी कि चौथा ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ये एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत पुराना क्वेश्चन हो, लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2015 में ही इस पर टायर 1 पे जो पिछला क्वेश्चन था वो बना था, और टायर 2 पे भी वही क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था। तो इन क्वेश्चन की आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी होती है, ज़्यादा होती है, इन क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जाना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये किसी बड़ी प्रॉपर्टी पर बेस्ड नहीं होता है। ये सिंपल एक प्रॉपर्टी आपने जो हमेशा देखी होगी 9th-10th में, जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से ही ये प्रॉपर्टी निकल के आई है, और बस इसको आपको अप्लाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, जिससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का राइट वे क्या है और कैसे हम उन प्रॉपर्टी को इन क्वेश्चंस में अप्लाइड कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो इस प्रॉपर्टी पर बने हैं। तो बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स देखते हैं ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हो टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर्टी है और करने का जो वे है वो कितना सिंपल है। तो एग्ज़ाम कुछ भी हो, एग्ज़ाम अपनी लेवल के अकॉर्डिंग ही आता है। ऐसा नहीं होता है कि आप आउट ऑफ लेवल चले जाएं, और आउट ऑफ लेवल कुछ नहीं होता है। लेवल का मतलब यही होता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपसे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। बस शर्त कंडीशन यही है कि आपको उनकी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, और उन प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में कैसे अप्लाइड करते हैं ये आपको बस आना चाहिए। यही हम लोग सीखते हैं जब भी हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हम लोग यही सीखते हैं कि हम क्या वे अपनाएं, क्या ऐसा वे होना चाहिए जिससे कि हम लोग ईजिली प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल कर सकें उन क्वेश्चंस में। तो प्रॉपर्टी का आना और प्रॉपर्टी को अप्लाइड करना ही बस सीखना होता है आपको, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में कोई भी ऐसा लेवल नहीं होता है जो आप ना कर सकें। सीधे जो क्वेश्चन होते हैं या तो आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे या उन फॉर्मूलों से बनने वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे, और कोई नया वे और कोई नया पैटर्न नहीं होता है क्वेश्चन बनने का एग्जाम में। आइए फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखिए 2 प्रॉपर्टी लगाई हुई हैं। 2 प्रॉपर्टी क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पिछले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि एक तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी उन्होंने डायरेक्ट लगा दी है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिखा हुआ था, तो आपको उसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आना चाहिए। अब ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की प्रॉपर्टी पता है, तो आप इन 2 प्रॉपर्टी की हेल्प से उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की प्रॉपर्टी पर तो बेस्ड है ही, साथ ही साथ इसमें एक फॉर्मूला भी अप्लाइड हो रहा है। वो फॉर्मूला अप्लाइड हो रहा है a प्लस बी के होल क्यूब का, तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं करेंगे अगर आपको ये 2 चीज़ें पता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्या है इसका क्वेश्चन करने का तरीका। देखिए इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, ऑप्शन सेम वही है 0 1 2 3, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन कंडीशन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 के इक्वल है। पूछा गया है इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है उसको पहचाने कैसे, तो मैं आपको बता दूँ इसको पहचानने का बिल्कुल सटीक वे जो होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका है, वो ये आप समझ लीजिए कि अगर जब भी आप a प्लस बी के होल क्यूब की बात करते हैं, जब भी आप a प्लस बी के होल क्यूब की बात करते हैं, तो आपको 2 चीज़ें पता होती हैं कि एक तो सारे टर्म पॉजिटिव मिलेंगे क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है, दूसरी चीज़ 2 टर्म आपको ऐसे मिलेंगे जो 3 के कोफिशिएंट होंगे, 2 टर्म आपको ऐसे मिलेंगे जो 3 के कोफिशिएंट
कोफिशिएंट होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर को पहचानने का तरीका बताया था, ठीक उसी प्रकार से मैं a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को पहचानने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे सभी टर्म पॉजिटिव होंगे क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है, साथ ही साथ दो टर्म 3 के मल्टीपल या 3 के कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है, कैसे करते हैं, कैसे पहचानना आपको आ गया है, मैंने बता दिया कि इसकी पहचान। और आप हमेशा याद रखें कि अगर आपको इनकी पहचान मालूम है तो होता ये है कि आपको क्वेश्चन में जल्दी ग्रिप हो जाती है, पकड़ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूलों को पहचानना आपको आना चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता के भी चल रहा हूं कि आप कैसे इन फॉर्मूलों को पहचानें। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही क्वेश्चन आपके लिए आसान होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला पहचानना आ रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 3 के 2 कोफिशिएंट भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ सारे टर्म पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है। तो अब कैसे लग रहा है, क्या है प्रॉपर्टी, वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन कंडीशन है हम उसी को लेके चलते हैं कि जो गिवन कंडीशन है वो है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल है 1 के। ये क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। तो हम यहाँ से कहना चाहें कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, तो कहेंगे साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको अभी पता है। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी लिख लेने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि साइन थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो क्वेश्चन में दी गई, इस तक पहुँचना, क्वेश्चन की गिवन कंडीशन से यहाँ तक पहुँचना ही हमारे लिए पहली बात, पहला स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब हम लोग देखते हैं कि हम पहचाने कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे 3 के आपको 2 कोफिशिएंट दिख रहे हैं, 2 टर्म ऐसे दिख रहे हैं जो 3 के कोफिशिएंट हैं, साथ ही साथ सभी टर्म पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है। तो हम पहचानते हैं कि यहाँ पे a क्या होगा और b क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ cos की पावर 12 थीटा की, तो cos की पावर 12 थीटा अगर मैं बात करूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं कि cos की पावर 4 थीटा का होल क्यूब। क्योंकि फ्रेंड्स आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर मैं a की पावर m और इसकी होल पावर n करूं तो ये प्रॉपर्टी आपने हमेशा सुनी होगी कि ये होती a की पावर m इंटू n। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है कि cos की पावर 4 थीटा का होल क्यूब है, यानी कि 4 इंटू 3 कितना होता है 12। तो 12 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू कॉस की पावर 10 थीटा को मैं एज इट इज़ रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और 3 इंटू कॉस की पावर 8 थीटा को भी मैं ऐसे ही रख देता हूँ। अब मैं cos की पावर 6 थीटा की बात करने वाला हूँ। तो a प्लस बी के होल क्यूब की बात कही जाए तो आपको वहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब मिलता है। तो b क्यूब की बात करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। बताइए फ्रेंड्स, cos की पावर 6 थीटा को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा की होल पावर 3। cos की पावर 6 थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा की होल पावर 3। माइनस का 1 जो चल रहा था वो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इन 2 टर्म के दिखाने वाला हूं कि कैसे 10 आया है और कैसे पावर 8 आई है। देखिए, अगर मैं a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले की बात करूं तो मैं एक बार आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यही फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हो कि 3 के 2 कोफिशिएंट आपको मिलते हैं, 2 टर्म 3 के गुणक मिलते हैं, 3 के मल्टीपल मिलते हैं, तो ये इनकी पहचान होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा यहाँ से a निकल के आ रहा है cos की पावर 4 थीटा और यहाँ से b निकल के आ रहा है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से a निकल के आ रहा है cos की पावर 4 थीटा और यहाँ से b निकल के आ रहा है cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 3 cos की पावर 10 थीटा की बात करूं तो ये कैसे बना होगा, 3 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए, और अगर मैं 3 कॉस की पावर 8 थीटा की बात करूं तो ये है 3 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
ये कैसे आ रहा है फ्रेंड्स, ये हम देख लेते हैं। देखिए एक तरफ है 3a² और एक तरफ है 3ab²। तो मैंने कहा है यहाँ से निकल के आया है a है आपका cos की पावर 4 थीटा और b है आपका cos स्क्वायर थीटा। जब a cos की पावर 4 थीटा है और b cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से अगर मैं 3a² निकालना चाहूँ तो 3 इंटू a क्या था cos की पावर 4 थीटा, इसका होल स्क्वायर, इंटू b क्या है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर मैं 3ab² की बात करूं तो ये भी होगा 3 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यही वो चीज़ लिखी हुई है, बस आपको इसको पहचानने की देर थी। ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप देख सकें कि यहाँ पे फॉर्मूले को कैसे छिपाया गया है। तो सबसे पहले तो मैंने समझा कि फॉर्मूला यहाँ पे क्या लग रहा है, फिर मैंने वहाँ पे समझा कि यहाँ पे ए क्या होने वाला है और बी क्या होने वाला है। तो जब मैंने ये कहा कि cos की पावर 4 थीटा का होल क्यूब cos की पावर 12 थीटा को मैं लिख सकता हूँ इस रूप में और cos की पावर 6 थीटा को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, तो ये आपका a³ हो गया और ये आपका b³ हो गया। तो जब ये a³ हो गया और ये b³ हो गया तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब मैं 3a² की बात करूँ तो आपका 3a² निकल के क्या आया है 3 cos की पावर 10 थीटा और 3ab² की बात करूं तो वो निकल के आया 3 इंटू कॉस की पावर 8 थीटा। ये आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, ये जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरीके से तो वो आपको क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको सहजता हो जाए, आपके लिए सरल हो जाए इन क्वेश्चंस को पहचानना। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे बोला है कि a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे एग्जैक्ट लग कैसे रहा है, क्या यहाँ पे a रहा होगा, क्या यहाँ पे b रहा होगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली a प्लस बी का होल क्यूब ही लग रहा है। कैसे लग रहा है वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। तो जब आपको ये पहचान में आ गया है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है और जहाँ a cos की पावर 4 थीटा है और b cos स्क्वायर थीटा है, तो फिर अब आपको क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने को था ही नहीं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली अब हम कहेंगे कि ये जो मान होगा, ये जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल होगी, जहाँ a cos की पावर 4 थीटा है और b cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये जो पूरी वैल्यू होगी, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है और जहाँ a है वो है cos की पावर 4 थीटा और जो b है वो है cos स्क्वायर थीटा। इसका ये क्या है, होल क्यूब है और माइनस का 1 चल रहा था क्वेश्चन में साथ में, तो उसको भी हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि cos स्क्वायर थीटा आपको जहाँ भी दिखे वहाँ पे आप sin थीटा के इक्वल कर लेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin थीटा के इक्वल, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin थीटा के इक्वल और cos की पावर 4 थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। cos की पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बता दूं कि cos की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा अपने आप में है sin थीटा, तो ये हो गया sin थीटा का होल स्क्वायर और sin थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा और ये हो गया sin थीटा, बीच में है प्लस। अब आप बताइए फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि क्वेश्चन में आपको गिवन कंडीशन यही दी गई थी कि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है कि ये है 1 के इक्वल और क्वेश्चन में 1 माइनस 1 आपको क्या दे देगा, आपको आंसर दे देगा 0। ठीक है, क्योंकि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में दिया गया है 1 के इक्वल है, तो 1 माइनस 1 क्या दे देगा, आपको 0 दे देगा। तो आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, इसको आप लोग ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें जिससे आपको एक एक स्टेप समझ में आए कि हमें भविष्य में अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे पहचानना है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है और
उसको लगाते समय क्या अप्लाइड करना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे चीज़ें अप्लाइड करनी है, वो सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तो मैंने हर एक चीज़ डिटेल में समझाई है, एक एक स्टेप आपको समझाया है, इसीलिए जिससे कि आपको भविष्य में ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दें तो आपको कोई परेशानी और कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अगले सेशन में अब हम लोग मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी बहुत कुछ है ऐसा जो कि हमारे एग्जाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। मैं कंप्लीट सेशन कराता हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ पे धोखा देने नहीं आया हूँ कि मैं कुछ चीज़ें कराऊँ और कह दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट का मतलब है कि एग्जैक्टली जब मैं ये समझ लूँगा कि अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में आया हो और मैंने ना पढ़ाया हो, तभी मैं कहूँगा कि हाँ अब आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। तो अभी कुछ सेशन और आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर बेस, फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो अभी लंबा सेशन चलने वाले हैं, अभी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।